और अब बात मनाली की। मनाली में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ठंड ने दस्तक दे दी है। लेकिन इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने सैलानी मनाली का रुख कर रहे हैं, इसलिए पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पहाड़ में बर्फ की सफेद चादर, हसीन वादियों का दिलकश सफर, सैलानी कर रहे हैं मस्ती जमकर। मनाली में उतर आई है जन्नत। अगर जन्नत के नजारों का किताबों में कहीं जिक्र पढ़ा या सुना होगा तो शायद जहन में तस्वीरें कुछ ऐसी ही उभरती होंगी। अगर दिल को सुकून देने वाली फिजाओं में सैर करने की सोच रहे होंगे तो शायद तस्वीरें कुछ ऐसी ही उभर कर सामने आ रही होंगी। लेकिन ये कल्पना नहीं, हकीकत है। तस्वीरें देखकर ही आप रोमांच से भर उठेंगे। जहां तक नजरें उठाएंगे बर्फ की बिछी सफेद चादर ही नजर आएगी। पर्यटन नगरी मनाली व इसके आसपास के क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी और उसके बाद के जो नज़ारे वो काफ़ी मनमोहक यहाँ है। इसमें मैं खड़ा हूँ सोलन नाले में और यहाँ के कुछ दृश्य सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। आप देखते हैं कि कितने मनमोहक नज़ारे और पर्यटक भी जो है यहाँ पर आकर जो बर्फबारी के बीच खूब जो है बर्फ के यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं। मैं बता दूँ कि इस बार जो है नवंबर के आधा महीने के बीतने के साथ ही जो मनाली में जो है ताज़ा बर्फबारी हुई है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो पूरी घाटी वो भी ठंड की चपेट में आ चुकी है। अगर मैं इसमें की ताज़ा स्थिति की बात करूँ तो मनाली के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है चारों तरफ जो बर्फ की जो है मोटी चादर यहाँ पर बिछ गई है, जिसके बाद समूची घाटी ठंड की चपेट। मनाली में इन दिनों इतनी बर्फबारी हुई है कि पहाड़ों पर तो सफेद चादर बिछ गई है। मकान, गाड़ियां, सब कुछ बर्फ की आगोश में हैं। ऐसे लगता है जैसे हिमयुग की तस्वीरें हों। जो खुशकिस्मत इन हसीन वादियों में पहुंचे वो दिल खोलकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। कोई पैराग्लाइडिंग कर आसमान से बातें कर रहा है तो कोई बर्फ में मोटर बाइक चलाकर। इस तरह की स्नो की उम्मीद तो की नहीं थी, बट अब फैमिली के साथ आए और हमें अचानक से देखने को मिल रहा है तो बहुत मजा आ रहा है इस चीज को एंजॉय करके। दृश्य बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे रोड ऑलमोस्ट क्लोज हो गए हैं, लेकिन ठीक है, मजा आ रहा है। हम यहाँ सोलंग वैली तक पहुँच गए हैं तो यहाँ पे भी एंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि गॉड इज हियर विद अस एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट एंड वी नेवर थॉट दैट वी विल गेट सो मच ऑफ स्नो ओवर हियर। थैंक यू गॉड। ऐसा लग रहा है बिल्कुल साफ सुथरा और नेचर को और निखार दिया गॉड ने। सपना नहीं, यह हकीकत है। यहाँ पहुँचे सैलानियों को यह यकीन ही नहीं हो रहा, बल्कि मनाली की इस खूबसूरत वादी को देखकर उन्हें तो यहाँ भगवान की मौजूदगी का एहसास होता है। स्नो मिलेगी वो मैंने नहीं सोचा था, बिकॉज सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल है तो थोड़ी होगी वैसा सोचा था, बट यहाँ तो बहुत अमेजिंग स्नोफॉल हुआ है। अरे इतनी स्लो मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ तो बहुत मजा आ रहा है। इस बर्फबारी के बाद यहाँ पहुँचे सैलानी तो खुश हैं ही, पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि सैलानियों से मनाली के सोलंगनाला, मॉल रोड और तमाम दूसरे स्पॉट गुलजार हो चुके हैं। हालांकि इस बर्फबारी के साथ की सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है। बर्फबारी से जहाँ समूची घाटी ठंड की चपेट में आ गई, लेकिन सैलानी इन हसीन नजारों का लुत्फ उठाने मनाली का रुख जरूर कर रहे हैं। जिस तरह की घाटी में इस बार जो जल्द बर्फबारी हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो मनाली का टूरिज्म है उसको भी कहीं ना कहीं काफ़ी फायदा इससे हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बर्फबारी इस बार नवंबर के महीने में, तो इससे जो यहाँ के कारोबार से जो जुड़े लोग हैं उनके भी जो है यहाँ पर चेहरे खिल गए हैं। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब खबर झारखंड की, जहां खूंटी के चाड़ा पाहन ने पहाड़ में कुआं खोदकर कमाल कर दिखाया। पत्नी 2 किलोमीटर दूर से ढोकर पानी लाती थी, लेकिन इस पाताल फोड़ कुएं ने पूरे गांव की परेशानी दूर कर दी। खूंटी के दशरथ मांझी चाड़ा पाहन ने पत्नी के लिए न सिर्फ पहाड़ का सीना चीरकर कुआं बना डाला, बल्कि इस कुएं के पानी को पाइप से घर तक पहुंचाकर ही दम लिया। चाड़ा पाहन के गांव कोचडोंग में न कुआं है न चापाकल। पत्नी 2 किलोमीटर दूर नाले से पानी लाती थी। गांव से आधा किलोमीटर दूर इस पहाड़ से अक्सर पानी रिसता रहता था। चाड़ा पाहन छेनी और हथौड़ा लेकर पहुंच गए और 1 साल की कड़ी मेहनत से 25 फीट गहरा कुआं खोद डाला। ये कुआं बनाने में हम हिसाब नहीं किया, महीने में 2-3 दिन हम करते थे, जो समय टाइम मिल जाता तो हम करते थे। फिर भी कितना साल लगा?
अब फिर भी हम 1 साल में हम इतना गड्ढा किए हैं। 1 साल में। चाड़ा पाहन की कड़ी मेहनत की बदौलत पहाड़ काटकर तैयार हुआ ये कुआं आज कोचडोंग गांव के लिए तो वरदान साबित हो ही रहा है। सरकारी सिस्टम की नाकामी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अरविंद, न्यूज़ 18 खूंटी। और जहाँ कोरोना संकट में एक और अधिकांश लोग वर्क फ्रॉम होम को उबाऊ और बोझिल समझने लगे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक बड़ा मौका है, जिसमें वो अपने काम के साथ समाज और लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे ही बेमिसाल शख्स से जो रहने वाले गुजरात के हैं, काम श्रीनगर से करते हैं और उनका कर्म क्षेत्र पूरी दुनिया में है। कश्मीर का संगीत और स्थानीय बच्चों के साथ मस्ती श्याम चावला की दिनचर्या में शामिल है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले श्याम चावला की कर्मभूमि श्रीनगर बनी हुई है। कोरोना संकट में 3 महीने पहले श्याम चावला अपने परिवार के साथ श्रीनगर आ गए। यहाँ डल झील में उन्होंने एक हाउस बोट किराए पर ली और यहीं से वो काम करते हैं और पूरी दुनिया में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कोडिंग सिखाते हैं। मुझे पढ़ाना ही है ऑनलाइन, तो जन्नत से क्यों ना पढ़ा है। मतलब कश्मीर मेरे लिए ऐसा है कि इट्स अ ड्रीम कि मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं बोलता हूँ, मैं वर्क फ्रॉम जन्नत बोलता हूँ। और ऐसा ड्रीम जहाँ पे मतलब इतने दिनों में रह पाऊँ, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में ही पॉसिबल था। दुनिया भर के छात्र छात्राओं को कोडिंग सिखाने के अलावा श्याम चावला दक्षिण कश्मीर के सालार इलाके में एक स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं। श्याम को उनके परिवार का समर्थन मिल रहा है और पूरा परिवार हाउस बोट में ही रहकर श्याम के सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सामने माउंटेन्स है, मतलब बाहर बैठने में बहुत मज़ा आती है। जब भी स्कूल मेरी ख़त्म हो जाती है मैं बाहर ही बैठ के पढ़ती हूँ। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है तो मैं ड्राइंग करती हूँ। पर्यटकों के लिए कश्मीर हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो कम से कम एक बार जन्नत की सैर जरूर करें, लेकिन श्याम चावला ने इसे सैर सपाटा के लिए नहीं बल्कि कोरोना काल में अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।